वित्तक कथा चर्चा के प्रसंगों के अंतर्गत आज हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आद्य सदगुरु जगत गुरु धन्य श्री देवचंद्र जी महाराज के प्राकट्य प्रसंगों के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं। कृष्ण प्रणामी धर्म के आद्य सदगुरु कब किस प्रकार से प्रकट हुए, इस वीडियो के अंतर्गत हम अंत तक श्रवण करेंगे तो हमें अवश्य जानने को कुछ न कुछ समझने को मिलेगा। वित्तक ग्रंथ के अंतर्गत लालदास जी महाराज फरमाते हैं, संवत 1638 असोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़। लालदास जी ने कहा सदगुरु देवचंद्र जी कब प्रकट हुए, तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के रास खेलने के पश्चात, यानी रास हुए 4500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और संवत 1638 चल रहा है। विक्रम संवत 1638 में उमरकोट नाम के सिंध प्रांत के एक छोटा सा गांव में मधु मेहता और कुंवरबाई नाम के दो धर्मात्मक दंपति रहा करते हैं। वो एक कायस्थ जाति के थे। कितने विद्वान तो कहते हैं, कितने का मत है वैश्य को ही कायस्थ कहा जाता है, किंतु पौराणिक कथाओं को हम देखें, हमें पढ़ने को मिला कि भगवान ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्राह्मण प्रकट हुए, उनकी उत्पत्ति हुई। वही ब्रह्मा जी के हाथों से क्षत्रिय की सृष्टि हुई, पेट से वैश्य का आविर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र का आविर्भाव हुआ। पर एक समय की बात है, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान लगाकर उग्र तप कर रहे थे, जिसको हम पंचाग्नि तापना भी कहते हैं। पांचों ओरों से पंच अग्नि तापना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर से सूरज की गर्मी, ये पंचाग्नि है। इस प्रकार से पंचाग्नि में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके ललाट से यानी माथे से पसीना निकलने लगा। वो पसीना बहता हुआ पृथ्वी पर जाकर के जमीन पर टपका। टपकते ही एक पुरुष वहां प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बैठ गया, क्योंकि उस समय प्रस्वेद मानसिक हर प्रकार की सृष्टि होती थी। मन से उत्पन्न, मन से विचार किया, बस उत्पन्न हो गए। इस प्रकार की सृष्टि हुआ करता था। सृष्टि के प्रारब्ध में वो एक मानव के रूप में सामने खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी के ललाट से, माथे से पसीना टपका, वो एक मानव के रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या पूरी की, आंख नेत्र खोल करके देखते हैं तो सामने कोई बैठा है। पूछते हैं तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा कि तुम कौन हो, तो कहने लगा प्रभु मैं तो आपके माथे शरीर से प्रकट हुआ हूं, पसीने के रूप में मैं आया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तो तुम मेरे काया से प्रकट हो गए हो, तो तुम्हारा नाम आज से मैं कायस्थ रखूंगा करके ब्रह्मा जी कहने लगे। साथ साथ में ब्रह्मा जी ने कहा अरे कायस्थ, तुम तो सबसे उत्तम जीव हो, तुम तो सृष्टि में सबसे उत्तम हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा। कायस्थ कहने लगा हे भगवान, आपने मुझे कायस्थ तो बना दिया, पर मेरा कर्तव्य क्या होगा, मेरा कार्य क्या होगा? क्योंकि आपने ब्राह्मण को बनाया तो ज्ञान देने का कार्य करवाया, आपने क्षत्रिय को तैयार किया तो देश रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपा, वैश्य को व्यवहार करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपा, शूद्र को सेवा करने के लिए आपने कार्य दिया, परंतु मेरा कार्य क्या होगा, मुझे क्या करना होगा? तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हारा कार्य क्या होगा? हे कायस्थ, मेरे सृष्टि में मैंने बनाया हुआ सृष्टि में धर्मराज को भी मैंने बनाया। धर्मराज के पास कोई नहीं है, साथी कोई नहीं है। सारे जगत के जीवों का पाप पुण्य का हिसाब किताब अकेले धर्मराज को रखना पड़ता है। तुम जाकर के धर्मराज की मदद करो। तो धर्मराज के पास कायस्थ पहुंचे, ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर
जैसे पहुंचे तो धर्मराज ने कायस्थ को कहा, वहां महरलोक में धर्मराज से जब कायस्थ मिले तो धर्मराज ने कायस्थ को कहा कि हे कायस्थ, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। दुनिया के जीव जितने भी हैं, दुनिया के जीव तो पता नहीं छुप छुप करके क्या क्या कार्य करते हैं, तुम वहां जाकर के उनके गुप्त कार्य की भी चित्र उतारा करो। जो छिप करके कोई कार्य करता है उसका भी तुम चित्र उतारा करना, क्योंकि सबका हिसाब किताब रखना है, इसलिए गुप्त कार्य के भी चित्र तुम उतार सको, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मैं रखता हूं। गुप्त रूप से चित्र उतारने के कारण से तुम्हारा नाम आज से चित्रगुप्त होगा करके कायस्थ से चित्रगुप्त नाम प्रसिद्ध होगा। चित्रगुप्त के आगे जो संतान हुए उनको कायस्थ वंश, उनसे कायस्थ वंश की परंपरा चल पड़ी। ललाट से सृष्टि हुई, इसलिए कायस्थ तो ब्राह्मण से भी उत्तम माना जाता है। इसलिए लालदास जी ने वितक में कहा कि उत्तम कायस्थ उमरकोट गांव। कहां प्रकट हुए तो कहते उत्तम कायस्थ है और उमरकोट है गांव। मतुमेता उसी कायस्थ परिवार में से हैं। ये सारा ये वृत्तांत पौराणिक कथा को सुनाने का ध्येय यही है कि मतुमेता कौन से परिवार से, तो मतुमेता का परिवार भी वही चित्रगुप्त जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुआ था, जो कायस्थ था, उसी कायस्थ के वंश से मतुमेता है। इनके घर में संपत्ति और सन्मति का कोई कमी नहीं, किंतु यहां संतति नहीं है। संतति का अर्थ होता है संतान, पुत्र रत्न, बेटा बेटी कोई नहीं है। मतुमेता जी ने बालमुकुंद श्री कृष्ण की पूजा आरंभ की। एक मूर्ति घर में लाया, पधराया और उसकी पूजा करना प्रारंभ किया। किसी ब्राह्मण ने मतुमेता को कहा कि बालमुकुंद की पूजा से आपके घर में संतान हो सकती है, इसलिए आप बालमुकुंद जी की पूजा करें। संत ने कह दिया, क्योंकि कहते हैं ना, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। शास्त्र कहता है जो शरण कृष्ण के शरणागत होता है उसको हर वस्तु प्राप्त होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज के जन्म की व्याख्या करते हुए ब्रजभूषण महाराज वृत्तांत मुक्तावली में कहते हैं, माता कुंवरबाई घर का सारा कार्य कर लेने के बाद बाहर आंगन में बैठ कर के अपने बाल को संवारने लगी। दिन में ही उनको नींद की झपकी सी आ गई और फिर ध्यान में चली गई। कभी कभी हमें भी होता है, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करते करते झपकी लगती है और वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हम स्वप्न में चले जाते, परंतु फिर जग जाते। माता कुंवरबाई को ऐसे ही हुआ, वो ध्यान में चली गई, थोड़ी देर झपकी लगी थी कि ध्यान में पहुंची। उनको दिखने लगा कि आकाश में चंद्रमा खिला हुआ है। दिन की बात है, आकाश में चंद्रमा खिले हुए हैं, धीरे धीरे नीचे उतरता आ रहा है। वो स्वप्नवत होकर के देख रही है और उनकी गोद में आकर के समा गया। इसलिए वृत्तांत मुक्तावली में ब्रजभूषण महाराज ने कहा, कला कोट धरी गोद माता की चंद्र आपू चली आयो। कहते हैं स्वयं चंद्रमा करोड़ों कला को धारण करते हुए माता कुंवरबाई की गोद में समा जाते। माता चौंक जाती है, मैं क्या देख रही हूं दिन में। ये सारी बातें अपने पतिदेव मतुमेता को सुनाया तो पिताजी ने कहा, ये ज्योतिषों से सलाह करनी चाहिए, एक बार देखे तो सही ज्योतिषी क्या बोलते हैं। तो ज्योतिषों के पास गए। ज्योतिष ने दिन, घड़ी, नक्षत्र, तिथि, बार इत्यादि सब कुछ देखने के बाद में कहा कि हे मतुमेता जी, आपके घर में तो समय पाकर पुत्र रत्न जन्म होगा, पुत्र रत्न का जन्म होगा, आप प्रसन्न रहिए, समय पाकर के पुत्र रत्न आपके घर में अवश्य आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। उस ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दिया। इसलिए कहते हैं संवत 1638 चल रहा है समय, संवत 1638 का समय चल रहा है। आशोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़। विक्रम संवत 1638 ईस्वी संवत
11 अक्टूबर 1581 आश्वज महीना का सुदी 14 तिथि यानी पूर्णिमा लगने में 9 घड़ी बाकी। संत परंपरा में आया है, संत गुरुजन कहते हैं कि पूर्णिमा लगने में अभी 9 घड़ी बाकी है। 22:30 की घड़ी के हिसाब से हम देखेंगे तो सुबह होने में 9 घड़ी बाकी है, यानी 2:38 प्रातः गुरुवार का दिन चल रहा है। मारवाड़ देश में धनिष्ठ देवचंद्र जी महाराज प्रकट होते। बोलो सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की जय। इस प्रकार से विक्रम संवत 1638 में पूर्णिमा लग्न में 9 घड़ी बाकी है, गुरुवार का दिन है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में प्रकट होते हैं। जब धनिष्ठ देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए, समय विक्रमादित्य के समय के हिसाब से देखेंगे तो 1638 कहा गया, यानी 1638 में कितने क्या क्या अक्षर हैं तो कहते हैं 16 होने के लिए 1 और 6 और 3 और 8। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये इन्हीं दिनों की प्रकट हुई। ये 1638 में आने का ध्येय क्या है, हम इस विषय को हम जान पाएंगे। यानी 1638 में कितने कितने क्या क्या अक्षर है तो कहते हैं 1 है, 6 है, 3 है और 8 है। इन चारों को अलग अलग जोड़ेंगे तो 18 हो जाता है। 18 इसलिए आए सदगुरु, यानी 18 में इसलिए आए सदगुरु क्योंकि उनको 18,000 वाणी उनके मुखारविंद से प्रकट होना है। क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं ना, ये 18,000 वाणी किसकी है तो कहते वाणी तो धनी की है, पीयू की है, परंतु जीव यानी रचना किसकी है तो कहते हैं ये श्यामा जी की है। ये रचना है श्यामा जी का, पिलावत रस रब्ब का। इसलिए ये सदगुरु की वाणी है, जुबान सदगुरु की 18,000 वाणी सब सुंदर साथ को पिलाने के लिए आज सदगुरु देवचंद्र जी 16 से 38 में प्रकट हुए। 16 से 38 महीना कौन सा है तो कहते हैं आशोज का महीना है। आशोज महीना यानी छठा महीना, बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो और आशोज जिसको आश्विन भी कहते हैं, वो छठा महीना है। छठा महीना यानी 5 तत्व और छठी आत्मा की बात करने के लिए आज सदगुरु देवचंद्र जी प्रकट हुए आशोज में। इतना ही नहीं, तिथि कौन सी है तो कहते हैं 14 तिथि है। 14 यानी 14वां तिथि है। 14 लोग ब्रह्मांड से ऊपर, 15वां लोग जो अक्षरातीत का परम धाम है, जो आनंद की भूमिका है, वो आनंद की भूमिका का आनंद संसार में देने के लिए आज सदगुरु देवचंद्र जी 14 तिथि में प्रकट हुए। इतना ही नहीं, बाहर कौन सा है तो कहते हैं गुरु बाहर है। दुनिया के बीच में गुरु सदगुरु बनकर के परम धाम की बात करने के लिए आए हैं, इसलिए गुरु बारी आए। कहां प्रकट हुए तो कहते हैं मारवाड़ में। मार और वाड़ 2 शब्द है। देखिए मार किसको कहते हैं तो कहते हैं जहां झगड़ा हो। मारवाड़ में क्या झगड़ा है तो कहते हैं वहां शब्दों का झगड़ा है, शब्द का मार है। जहां ज्यादा अत्याचार हो, परमात्मा भी अवतार यानी अवतारी पुरुष भी अवतार वहीं लेते हैं जहां ज्यादा मार, इस प्रकार के शब्दों का झगड़ा हो। जहां भी देखें जिसने भी अवतार लिया, चाहे भगवान विष्णु के 24 अवतार हो, जहां गलत कार्य हो रहा वहीं पर अवतारी पुरुष अवतार लेते हैं। तो सदगुरु भी बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये मार को मिटाने के लिए यानी शब्दों के झगड़ों को जंजाल को मिटा करके वाड़ यानी दीवार, गुजराती में वाड़ का अर्थ होता है दीवार होता है। ये सीमा, शब्दों की झगड़ा रूपी सीमा में तेरा मेरा मैं तू इस प्रकार के झगड़ों से निकाल कर परम धाम तक पहुंचाने के लिए मारवाड़ में आए हैं। इतना ही नहीं, गांव कौन सा है तो कहते उमरकोट है। उमर के कोट, देखिए यहां भी 2 शब्द है, उम्र और कोट। उम्र के चक्कर में पड़े हुए को यानी जीवन के मस्ती में जी रहे वाले, जीवन को मस्ती में निकालने वालों को कोट
यानी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर, इस कोट से यानी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर वो परम धाम की भक्ति प्रदान करने वाले, इसलिए उमरकोट में ही प्रकट होते हैं। और पिता का नाम क्या है? तो हमने सुना मतु और मेहता। मतु का अर्थ होता है बुद्धि और मेहता का अर्थ होता है विशाल। जहां विशाल बुद्धि है, विशाल बुद्धि के पास ही ऐसे अवतारी पुरुष प्रकट हो जाते। माता का नाम तो कहते हैं कुंवर बाई। कुंवर क्या है? माता का नाम कुंवर बाई है। कुंवर यानी भक्ति हमेशा तरुणी रहती है, क्योंकि सदगुरु स्वयं भक्ति स्वरूपा है। श्यामा जी के रूप में वो पधारे हैं, श्यामा के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे प्रकट हुए तो लालदास जी ने फिर कहा, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज केवल उमरकोट में ही प्रकट हुए ऐसा नहीं, वो तो उमरकोट में तो प्रकट हुए, किंतु ये तो 14 लोक ब्रह्मांड से परे की भक्ति लेकर के पधारे, इसलिए पूरा ब्रह्मांड त्रिगुण समेत विस्तार, यानी 14 लोक ब्रह्मांड संसार के साथ साथ में त्रिगुण ब्रह्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम सतलोक तक, यानी 14 लोक ब्रह्मांड तक यह बात पहुंची। बड़ा आनंद बधाई हो रहा है। मारवाड़ में तो कोई दिव्य अवतारी पुरुष प्रकट हुआ है, इस प्रकार की बातें होने लगी। जन्म होने के बाद ही बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया, उमरकोट वासियों को बुलाकर उत्सव मनाया गया। ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के संक्षिप्त में प्राकट्य प्रसंग है। आने वाले वीडियो में हम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने क्या क्या किया, इन विषयों में भी थोड़ा बहुत हम अगले आने वाले वीडियो में भी हम देखते रहेंगे। सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए आज के इस प्रसंग को विराम देते हैं।